विवेक चूड़ामणि का वासना क्षय प्रकरण चल रहा है और उसी के अंतर्गत अध्यास अपने भ्रांतियों को छोड़ने का बार बार अभ्यास करना चाहिए। ये भगवान श्री आदि शंकर साधक को प्रेरित कर रहे हैं। 282 तक हुआ था। श्रुति से, युक्ति से और स्वानुभूति से अपनी सर्वात्म रूपता को जान करके कभी कहीं आभास से कुछ अध्यास की प्राप्ति हो जाए, अर्थात देहोहम इत्यादि बुद्धि आ जाए, तो उसको श्रुति युक्ति अनुभव के द्वारा प्रापित जो ब्रह्म में ही आत्मबुद्धि है उसके द्वारा उसका परित्याग करे। तो वहाँ पर आत्मा ही सर्वात्मा है, माने सर्वरूप है। ये अद्वैत वेदांत शास्त्र का मुख्य प्रतिपाद्य हैं। हम लोग जो आत्मा माने अपने को समझते हैं वो सर्वात्मा के रूप में नहीं समझते। अच्छा, इसका उच्चारण कर ले क्योंकि जो श्लोक है थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ ऐसा लग रहा है। श्रुत्या युक्त्या स्वानुभूत्या ज्ञात्वा सार्वात्म्यमात्मनः क्वचिदाभासतः प्राप्त स्वाध्यासापनयं कुरु। श्रुति से, युक्ति से और स्वानुभूति से अपना सार्वात्म्य माने सर्वात्मता, सर्वरूपता जान करके ज्ञात्वा कहीं आभास से प्राप्त अध्यास वो क्या होगा? अपने को असर्वरूप समझना, अपने को एक परिच्छिन्न सीमित सत्ता के रूप में अनुभव करना। इस यह अध्यास स्वाभाविक रूप से प्राप्त हैं और वो आभासित है, माने कोई हकीकत नहीं है। ऐसा दिखता है, अनुभव में आता है, लेकिन होता नहीं है। उसका अपनयन करो, ठीक है ना। तो ये श्लोक पर कल हम लोगों ने थोड़ा विचार तो किया था। तो श्रुति से
अर्थात ग्रंथ के अध्ययन के द्वारा जानिए, फिर उसके अनुकूल कुछ युक्तियां भी उस ज्ञान के समर्थन में आपके दिल में आना चाहिए। युक्ति से भी उसका पोषण करना चाहिए। केवल ग्रंथ से ही जो पढ़ते रहते जानते रहते हैं उनको ज्ञान पक्का नहीं होता। ग्रंथ से पढ़ना है वो प्रथम श्रुत्या, फिर युक्त्या। जब तक युक्ति आपके भीतर नहीं स्फुरित होगी, आपके स्वयं का मस्तिष्क जब तक स्वतंत्र रूप से मैं ब्रह्म हूँ इसका पोषण करने में असमर्थ रहेगा, तब तक आपका ज्ञान बहुत ही कमज़ोर रह जाएगा। तो युक्ति का जितना आदर अद्वैत वेदांत संप्रदाय में दिया गया, मैं समझता हूँ कि और कोई दूसरे वेदांती संप्रदाय ने यह आदर नहीं दिया। गुरुमुख से मनन कैसे सुनोगे? गुरुमुख से जो सुनोगे वो तो श्रवण होगा। हाँ, मनन करना मतलब कैसे करोगे? जितना सुना उतना ही। हाँ, तुम्हारे अपनी बुद्धि से शास्त्र में संकेत है युक्ति की बात। जैसे मान लो कि आप शरीर, ये स्थूल शरीर आप नहीं हो, ये तो शास्त्र से सुन लिया। अब आप इसको युक्ति से कैसे स्वयं को आप कैसे कन्विंस करोगे और दूसरे को भी कैसे समझाओगे? तो अपने पास युक्ति नहीं होगी तो आपका जो ज्ञान है वो ज्ञान अधूरा ज्ञान है, वो मूल अज्ञान के नाश करने में समर्थ नहीं है। इसलिए केवल ग्रंथ पढ़ते रहने से बहुत कुछ आप जान सकते हैं, लेकिन वो ज्ञान जो है वो उदाहरण देते हैं कि जो कांटे होते हैं ना, ऐसा कांटा होता है कि पैरों में लगे तो यहाँ से वहाँ बीत जाए, है ना। लेकिन वो कांटा जब पहले जन्म लेता है इतना कोमल होता है कि ऐसा अंगुली से दबाओ तो वो एकदम ऐसा वही टूट जाता है, वही कांटा। तो प्राथमिक कांटा जो है वो विद्ध करने में असमर्थ होता है। ऐसे ही केवल श्रुति से पढ़ा हुआ जो ज्ञान है वो ऐसा होता है। सुना आपने, आपके पास थोड़ा कुछ है, संस्कार बना, लेकिन वो आपके भ्रांति को दूर करने में सक्षम नहीं है, मजबूत नहीं है महाराज आपका औजार है ना। इसलिए युक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर न होता तो ब्रह्म सूत्र की रचना करने की क्या जरूरत थी बताओ? कोई जरूरत थी? उपनिषद है, पढ़ो, उससे तो ज्ञान होता ही है। तो ब्रह्म सूत्र को तर्क प्रस्थान बोलते हैं ना। श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान माने गीता जी, और न्याय अथवा तर्क प्रस्थान। तो तर्क खाली किसी को काटने के लिए और अपने बात को सबके मनवाने के लिए नहीं है। तर्क का उपयोग हमारे स्वयं के भ्रम जालों को काटने में है,
आध्यात्मिक माने वृद्धि में, प्रगति में तर्क का उपयोग है। मैं नहीं समझता हूं कि भगवान को पाने के लिए तर्क की आवश्यकता किसी और संप्रदाय ने, हाँ न्यायिकों में थोड़ा है ऐसा, भगवान को पाने के लिए तर्क की जरूरत है। बल्कि उल्टी बात बहुत सुनेंगे। चैतन्य महाप्रभु के नाम से एक चैतन्य चरितामृत का कोई वचन है, विश्वास से मिलाए कृष्ण तर्के बहु दूर। विश्वास से कृष्ण मिलता है, तर्क से बहुत दूर रह जाते हैं। लेकिन वो विश्वास जो है तर्क के कसौटी से गुजर करके वो विश्वास प्राप्त किया जाता है। प्राथमिक विश्वास से काम बनता नहीं है। अगर ऐसा होता तो सामान्य जनता तो विश्वास करते ही हैं, उस विश्वास से सबको भगवान मिल जाता। तो आप कहेंगे कि नहीं वैसा विश्वास चाहिए, पक्का विश्वास, दृढ़। ये कैसे होगा? पक्का किधर से होगा? जबरदस्ती करने से ही हो जाएगा? उसके लिए भी महाराज आग से तपना पड़ता है। तो खैर यहाँ पर श्रुति में भी और श्रुति के अनुसार शंकराचार्य ने भी लिखा, श्रुत्या युक्त्या। श्रुति में भी बात आई है, ये युक्ति की बात। ब्रह्मसूत्र में एक अधिकरणी है तर्क प्रतिष्ठन। तर्क से ब्रह्म को जाना नहीं जा सकता, लेकिन तर्क का ब्रह्म को जानने में उपयोग बहुत है ना। तो ये बात जब तक ठीक से पकड़ न लो कि तर्क की कहाँ तक भूमिका है, उसके बाद तर्क नहीं जा सकता। ठीक है? तर्क श्रुति की बात को पुष्ट करने के लिए, श्रुति के बात पर जो संशय है उसको मिटाने के लिए। तर्क स्वतंत्र रूप से ब्रह्म को नहीं दिखा सकता, क्योंकि कोई व्याप्ति आदि बनती नहीं है। आदि आदि बात जो है, तो एक प्रसिद्ध श्लोक है और उसको उदयनाचार्य जी ने भी उद्धरण दिया। ये शायद किसी कौन से ग्रंथ से, धर्मशास्त्र आदि से लिया होगा। उदयनाचार्य जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। न्याय में एक बड़े आचार्य थे, बड़े भक्त भी थे। तो उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, उसका नाम है, बहुत सारे ग्रंथ, सारे ग्रंथ उनके लगभग जो लिखा है वही एक माने मिल की पत्थर हो गई। न्याय कुसुमांजलि एक ग्रंथ है। अब नाम कितना सुंदर है उसको जरा देखिए, न्याय कुसुम अंजलि। न्याय के पुष्प भर करके वो भगवान के चरणों में अंजलि दे रहे हैं। तो ये जो है, ऐसे जो हम लोग ऐसे पुष्पांजलि देते हैं, उससे कोई कम है क्या? वो बहुत ज़्यादा है उससे, और बहुत आगे चले गए। न्याय कुसुमांजलि उस ग्रंथ का मुख्य प्रतिपाद्य है कि ईश्वर की सिद्धि, भगवान है। भगवान नहीं है कहने वालों को उन्होंने 5 कैटेगरी में बांटा। हाँ, और उनको 5 प्रकरण में उनका अच्छी तरह बड़े गंभीर तर्कों से खंडन किया। हाँ, बौद्ध हैं और शून्यवाद हैं, शून्यवादी हैं। ईश्वर जगत सृष्टा तो मानते नहीं हैं। शून्यवादी हो, विज्ञानवादी हो, जो भी हो, कोई ईश्वर तो मानते नहीं है। चार्वाक है, भौतिकवादी हैं। जैन दिगंबर हैं,
वो भी ईश्वर को नहीं मानते हैं। सांख्य हैं, वो भी ईश्वर को नहीं मानते हैं। मीमांसक है, वो भी ईश्वर को नहीं मानते हैं। और सब क्यों नहीं मानते, उनका अलग अलग कारणों से नहीं मानते, ठीक है। लेकिन जब ईश्वरवादी के साथ शास्त्रार्थ होता है तो पांचों मिल करके उसको दबाता है दबाना ही है तो हमने थोड़ा सा उसका रस लिया, बड़ा आनंद आया। न्याय पढ़ने में हमको सबसे आनंद उसी में आया कि भगवान की कुछ बातें हो रही है तो खैर, तो उन्होंने प्रारंभ में ही शुरुआत में लिखते हैं कि एक प्रश्न उठाया कि आप ईश्वर की सिद्धि करना चाहते हैं। अरे ईश्वर को कौन नहीं मानता? ईश्वर को तो सब मानते हैं। और जो लोग कहते हैं कि नहीं मानते, वो अपने कुछ अलग शब्द से मानते हैं। हाँ, वो जो है, वो जो श्लोक एक तो प्रसिद्ध है ना, क्या है, बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटव कर्तेति नैयायिका कर्मेति मीमांसका, ऐसा है ना तो श्लोक। क्या है, अर्हन् नित्यथ जैन शासन रता कर्मेति मीमांसका सोयम वो विदधातु वांछित फलम त्रैलोक्यनाथ हरि। क्या है, यं शैवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदांतिनः। जो शैव लोग शिव करके जिसकी उपासना करते हैं, और वेदांती जिनको ब्रह्म शब्द से कहते हैं। अच्छा, ये शैव जो हैं असल में न्याय परंपरा भी ये शैव परंपरा है। हाँ, न्याय वैशेषिक दोनों ही शैव परंपरा है। हाँ, असल में पुराने जो न्याय शास्त्र के सब प्रणेता हुए, वो शिव पाशुपत मत से ही इनका डेवलप हुआ न्याय शास्त्र का। शैव मत बहुत पुराना है। तो यम शैवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदांतिनो बौद्धा बुद्ध इति। बौद्ध लोग जिनको बुद्ध कहते हैं, प्रमाण पटवः, प्रमाण व्यापार में कुशल नैयायिक जो होते, प्रमाण पटवः कर्तेति नैयायिका, जगत बनाने वाला महाकर्ता, जगत कर्ता, ऐसा शब्द से नैयायिकों ने उनको माना। कर्ता को मानने के लिए तर्क देते हैं ना, क्षित्यंकुरादिकम सकर्तृकम कार्यत्वाद घटवत, ये नैयायिकों का अपना ढंग का। हाँ, अब देखो ना उसको, अब मजे की बात सुनिए। कर्तेति नैयायिका अर्हन इत्यथ जैन शासन रता। जैन लोग तो निरीश्वरवादी है, लेकिन वो कहते कि अर्हत करके कोई है। जैन शासन रता कर्मेति मीमांसका। मीमांसक बोलते कोई ईश्वर विश्वर नहीं है, कर्म स्वयं ही सब फल देते हैं। तो कर्म कैसा चीज है भैया? जो कर्म सबको समझ समझ करके सबको फल दे दे, वो फैक्टर, वो कैसा होगा उसका स्वरूप? कर्मेति मीमांसका सोयम, वो जो है त्रैलोक्यनाथ हरि ही, हम लोग बोलते भक्त, वो आप सब लोगों को अपने अपने वांछित फल प्रदान करे। निरीश्वरवादी को ईश्वर मनाने का बड़ा अच्छा प्रयास माना जाएगा तो ये तो थोड़े से मत, लेकिन वहाँ पर उदयनाचार्य जी ने एक लंबी भूमिका लिखी, उसमें कहा और भी बहुत सारे सब मानते हैं, दिखाया। भले कि और दूसरों की क्या कहे, कारवोपी, ये जो कारू माने जो क्या बोलते, कारपेंटर, लकड़ी का काम करने वाला बढ़ई, पढ़ने लिखने से कोई उनका कभी संपर्क नहीं हुआ।
कारवोपि यम विश्वकर्मेति उपासते, वो भी विश्वकर्मा की पूजा करते हैं और करते भी है, सही बात है। तो ऐसे भगवती भवे संदेह एव कुतः, किसी को तो संदेह ही नहीं कि भगवान है कि नहीं। भगवान भव, भव वही शब्द जो है ना शिव जी के, भगवती भवे संदेह एव कुतः, संदेह तो है ही नहीं है, तो तर्क काहे करना, क्यों सिद्धि करना चाहते हैं आप। ये तो सर्व संप्रदाय सिद्ध है बोलते हैं। कहा कि वो बात तो ठीक है, फिर भी हम न्याय चर्चा जो कर रहे, न्याय से जो ईश्वर की सिद्धि कर रहे, वो ईश्वर की सिद्धि हम इसलिए कर रहे कि ये हमारी एक उपासना हो रही है। लोग तो मानते ही है अपने अपने ढंग से। न्याय चर्चेयमीशस्य मनना व्यपदेश भाग उपासनैव क्रियते श्रवणानंतरागता। ये जो न्याय चर्चा है, ये ईश संबंधी जो न्याय चर्चा है, वो मनन व्यपदेश भाग, मनन शब्द से शास्त्र में इसी को कहा। और वो भगवान की उपासना है, और वो उपासना 2 नंबर है। माने प्रथम कक्षा में श्रवण, उपासनैव क्रियते श्रवणानंतरागता। अगर श्रवण तुम्हारा हो चुका है, अब मनन करो। भाई प्राइमरी स्कूल पास कर लिया तो अब सेकेंडरी में जाओ। तो मनन को माने तर्क के द्वारा भगवत चिंतन को उदयनाचार्य जी मान रहे हैं कि ये उपासना ही हम कर रहे हैं। और ये उपासना कैसे करना चाहिए, तो वहाँ पर भी उन्होंने ये श्लोक उठाया है, श्रोतव्य श्रुतिवाक्येभ्यो मंतव्यश्चोपपत्तिभिः मत्वा च सततं ध्येयः एते दर्शन हेतवः। श्रोतव्य श्रुतिवाक्येभ्यः, श्रवण में श्रुति प्रधान है, माने उसमें भी तर्क आदि का उपयुक्त सब है, लेकिन प्रधानता शब्द की है, श्रुति की है, वेदांत वाक्यों की है। उसके बाद मंतव्यश्च, खाली श्रोतव्य होने से नहीं होगा, श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यो, उसी श्रुति का ही ये अर्थ कर रहे हैं। वहाँ पर ये नहीं बताया कि श्रोतव्य केन प्रकारेण आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य, तो वो स्पष्ट कर दे रहे कि जब श्रोतव्य होगा श्रवण काल में श्रुतिवाक्येभ्य, श्रोतव्य श्रुतिवाक्येभ्य। जितने भी हमारे वेदांत ग्रंथ है, देखना किसी न किसी मूल श्रुति को लेकर के ही सारा विचार चल रहा है। यहाँ तक कि अद्वैत सिद्धि आदि भी उपनिषद जो बताया कि एकमेव अद्वितीयम, वो कैसे सिद्ध हो। तो इसलिए श्रुति वाक्येभ्य, इसलिए उपनिषद तो पढ़ना ही चाहिए। मंतव्यश्चोपपत्ति भी, मंतव्य में मनन जब करोगे तो उपपत्तियों की, युक्तियों की, तर्कों की प्रधानता हो जाएगी। श्रुति रहेगी लेकिन तर्क प्रधान होगा, श्रुत्यनुकूल तर्कों का प्राधान्य होगा। तो यहाँ पर युक्ति की आवश्यकता है। जो केवल शास्त्र में आया है ऐसी बात सुन करके मान लेते हैं, युक्ति से समर्थन नहीं करते, तो उनका वही कांटा जो है कमजोर रह जाएगा। उससे आप अविद्या कंटक को निकाल नहीं सकते, अपने भीतर जो भ्राम जाल है उसको काट नहीं सकते। मत्वा च सततम ध्याय, मनन होने से दूसरा स्टेज भी पार कर लिया, लेकिन अभी भी एक स्टेज बाकी है। अब आपका सारा संशय आदि मिट गया, अब आप ध्यान के योग्य बन गए कि भगवान का स्वरूप कैसा है। तो मत्वा च
सततं ध्येयः, निरंतर, ये जो निधिध्यासन की बात जो आ रही है, ध्यान लगाओ। एते दर्शन हेतवः, ये दर्शन का कारण है, साधन है। भगवत दर्शन ब्रह्म साक्षात्कार में ये 3 चीज है। तो श्रुत्या, युक्त्या और स्वानुभूत्या, इस प्रकार से श्रवण मनन निधिध्यासन की बात अपने ढंग से कहा। इससे क्या जानना है? ज्ञात्वा सार्वात्म्यम आत्मनः, आत्मा की सर्वात्मता। अभी जो आत्मा माने आप जो सुन रहे हैं, पढ़ रहे, उनकी बात। तो अभी आप अपने को सर्वात्मा के रूप में नहीं जानते हैं। अनुभव तो दूर की बात। अभी कैसा लगता है हमको, मैं कौन हूँ? हाँ, एक परिच्छिन्न सत्ता। अब उसमें भी देह हूँ या देह के भीतर कोई चेतना हूँ, जो भी हूँ, लेकिन है एक कोई सारे दुनिया से बिल्कुल अलग कोई सत्ता। वेदांत शास्त्र इसको भ्रम मानता है, अध्यास मानता है। हमारी जो स्वाभाविक आत्मानुभूति है परिच्छिन्न रूप में, उसको भ्रम मानते हैं। रज्जु में सर्प के समान दिखता है, ऐसा मानते हैं। अब ये भ्रम है आत्मा का, हमारा वास्तविक स्वरूप कोई बिल्कुल अलग है। वो क्या है? सर्वात्मा है, वो सर्वरूप है, अपरिच्छिन्न, और सब कुछ वही है। ये बात जो है सबसे पहले श्रुति से ही, उपनिषद से ही आपको सुनने को मिलेगा। समझने की तो बात दूसरी है। तो श्रुत्या, इसलिए ठीक कान साफ करके सुनना है। उसमें जो है ना उसमें अगर मल आएगा तो यही गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए श्रवण भी कोई एक बार में नहीं होता है, बार बार आवृत्तिर। हाँ, श्रवण से ही आधार बनता है। अब कल हमने एक प्रश्न पूछा था, उस प्रश्न तक आने के लिए हमने बड़ी लंबी भूमिका की। क्या पूछा था? श्रवण का स्वरूप क्या है? श्रवण किसका नाम है? श्रवण किसको बोलते हैं? श्रवण का स्वरूप पता लगे तब तो हम श्रवण कर रहे हैं कि कुछ और खेल रहे हैं, क्या हो रहा है वो पता लगेगा। हाँ, क्या अनिंद बता रहा है? जैसे श्रवण से हम लोग समझते हैं, सामने से जो शब्द आया उसके लिए वो श्रवण ऐसे मानते हैं। परंतु उसका भी 2 अर्थ है। एक शब्द जैसे नामात्मक और एक उसका अर्थ। तो शब्द के साथ साथ उसका जो आकार है उसका भी हम जो जैसे समझ लिए उसको श्रवण माना जाता है। केवल शब्द ऊपर से गए, जैसे हम किसी वस्तु का अर्थ ज्ञात नहीं है, ऐसे बोलते जा रहे हैं, उसका हम श्रवण कैसे मानेंगे? ऐसे संसार। ठीक है, मैंने आपका कहना यह है कि शब्द सुना तो शब्द का ज्ञान हुआ, लेकिन उसका अर्थ का ज्ञान नहीं हुआ। तो अर्थ ज्ञान होना चाहिए, उसी का नाम श्रवण है। तो ये परिभाषा आपने बनाया कि वेदांत शास्त्र में कहीं है? ऐसे जो न्याय शास्त्र जो है, शब्द से उसका अर्थ भी बोध होना पड़ेगा। हाँ, शब्द बोध, हाँ, न्याय शास्त्र से बताया। और कोई बताएंगे श्रवण क्या नाम, किसका नाम है? षड्विध लिंगे ही हाँ, सर्वेषम वेदांत वाक्यानां
ब्रह्मणि एव अद्वितीय द्वितीय ब्रह्मणि एव तात्पर्य अवधारण। हाँ, क्या मतलब हुआ बताओ? सभी वेदांत वाक्यों का एक ब्रह्म में ही तात्पर्य है, इससे अवधारण निश्चय यही श्रवण है और षड्विध लिंग के द्वारा होगा। ठीक है, तो और कुछ बताते तो हम खुश होते। श्रवण का स्वरूप को लेकर के हमारे वेदांत के आचार्यों ने बड़ा गहन मंथन किया है। श्रवण माने कान से सुनने का नाम किसी ने नहीं माना। वाचस्पति मिश्र जी कहते हैं कि श्रोतव्य, यहाँ पर जो श्रवण है वो तात्पर्य अवधारण नहीं है। वेदांत वाक्यों का उपनिषद के अध्ययन से जो ब्रह्म आत्मा के स्वरूप के ऐक्य के विषय में जो निश्चय उत्पन्न होता है, शाब्द बोध, शब्द से उसके वाक्यार्थ का जो ज्ञान है, वो ज्ञान, वो निश्चय जो है श्रवण है। विवरणकार या इधर वाले ट्रेडिशन कहते कि नहीं, वो शाब्द बोध उत्पन्न होना श्रवण नहीं है। शाब्द बोध तक पहुंचने से पहले जो तात्पर्य अवधारण करना है उसका नाम श्रवण है। तीसरे ने कहा कि महाराज तात्पर्य अवधारण भी श्रवण नहीं है, वो तो श्रवण का फल है। तात्पर्य का निश्चय हो गया तो श्रवण कंप्लीट हो गया आपका। तात्पर्य का निश्चय तो एक बार में होता नहीं आपको, षड्विध लिंग से बार बार, तो प्रक्रिया जो चल रही है उस प्रक्रिया का नाम श्रवण है, तात्पर्य अवधारण तक पहुंचाने के लिए। इसलिए तात्पर्य अवधारणानुकूल विचार। बाबा जी इसमें बहुत कुछ है, अभी भीतर घुसने से पता लगता है। माने सूक्ष्माति सूक्ष्म विचार जो है, ये फालतू बातें कोई भी नहीं है, समझे ना। तो विचार जन्य ज्ञान का नाम श्रवण नहीं है, ज्ञान विचार का फल है। तो श्रवण चूंकि विधेय है, माने श्रवण करो, श्रोतव्य ऐसा बता रहे ना, तो ज्ञान करो ऐसा कभी होता नहीं है। अध्ययन करो माने ज्ञान रूप फल होने के लिए अध्ययन करो, किसी क्रिया का ही विधान हो सकता है, ज्ञान विधेय नहीं है। ये जब आप चतुर्थ सूत्र ब्रह्म सूत्र पढ़ेंगे तब पता लगेगा। ज्ञान विधान का विषय नहीं, तो विधान का विषय हमेशा क्रिया होती। ज्ञान तो प्रमाण से संपर्क होने से अपने आप होगा। हाँ, आँख खोलो ये हो सकता है ना, आँख खोल करके पुस्तक के साथ सन्निकर्ष करो, ये पुस्तक की ओर देखो, ये भी हो सकता है। लेकिन पुस्तक का अनुभव करो अगर ऐसा भी बोलते हैं, तो अनुभव करो तो अनुभव तो अपने आप होगा। तो अनुभव के लिए तुम जो कर सकते हो वो करो। तो कर्ता जो कर सकता है उसी में विधि निषेध होती है। जिसको हम कर सकते, नहीं कर सकते, उल्टा कर सकते, उसी को वो रेगुलेट किया जाता है। ज्ञान में हमारा हाथ नहीं है। ये सब बातें जो हैं, ज्ञान जो है वो वस्तुतंत्र है, कर्तृतंत्र नहीं है। ये वेदांत की एक मौलिक, भगवान भाष्यकार का एक मौलिक दान है, देन है। वस्तु ज्ञान उत्पन्न करेगा, वस्तु इंद्रिय का संबंधों का ज्ञान स्वतः फूटेगा, ज्ञान कोई कर नहीं सकते। आपने देखा बस पुस्तक की ओर, आप बड़ा प्रयास कर रहे कि भाई पुस्तक ना दिख करके यहाँ हाथी घोड़ा दिख जाए, आपकी इच्छा से कुछ नहीं होगा। जो वस्तु है वो प्रमाण से वही दिखेगा, है ना। क्रिया आप कुछ कर सकते हो,
पुस्तक को हटाना है तो आपकी स्वतंत्रता है। तो ये सब बातें जो हैं ये माने खाली एक संस्कार डालने के लिए बोल रहे हैं, याद दिलाने के लिए। ज्ञान वस्तुतंत्र हो गया तो जो कर्ता को वो ज्ञान अनुभव होगा, ऐसे मानना पड़ेगा। कर्ता को ज्ञान किससे होगा? प्रमाण से। ज्ञान हमेशा, ज्ञान के उत्पादक उस करण होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तुम्हारी बुद्धि है, तुम्हारा आँख है, ये सब चलाना पड़ेगा तुमको। तुम जो कर सकते हो उसके द्वारा, इसको बोलते प्रमाण व्यापार। गुरु के पास बैठो, श्रवण करो, बुद्धि लगाओ, ये सब प्रमाणों को चलाना। उसको चलाने से ज्ञान स्पॉन्टेनियस होगा, उसका प्रतिबंधक दूर होकर के वो होगा। ज्ञान तुम कर नहीं सकते। कर्ता माने जो प्रमाता है उसी को होगा। नहीं, प्रमाता शुद्ध प्रमाता नहीं, तुम भी ज्ञान से पूर्ण हो, लेकिन प्रमाता के पास सब प्रकाश चैतन्य है, लेकिन किसी विषय को जानना होगा तो उस विषय के साथ उसका संबंध होगा। परिभाषा पढ़े हो कि नहीं, वेदांत परिभाषा, तो उसमें वही प्रमाण परिच्छेद अच्छे ढंग से इसीलिए पढ़ना पड़ता है। प्रमेय परिच्छेद तो दूसरा है, प्रमाण परिच्छेद नहीं ये सब। तो श्रवण का स्वरूप कम से कम 3 तो हमने सुना दिया, छोटे मोटे और भी हो सकते हैं, ठीक है ना। वाचस्पति मिश्र जी मानते हैं कि वेदांत वाक्यजन्य जो बोध है वही श्रोतव्य पद में श्रवण से कहा। दूसरे ने कहा नहीं, वाक्यजन्य बोध से पहले तात्पर्य निश्चय जो होता है उसको श्रवण कहा। तीसरे ने कहा वो भी नहीं है, तात्पर्य निश्चय के अनुकूल जो व्यापार व्यक्ति करता है, विचार वाक्यों का आगे पीछे ये सब करके तब जाकर के ना तात्पर्य तक क्रीम है, उसका नाम श्रवण है। तात्पर्य उसका माने विचार करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा तात्पर्य निर्णय होगा, और तात्पर्य निर्णय होगा तब जाकर के शब्द बोध आगे। अब मेरा प्रश्न क्या था, तात्पर्य और शब्द ज्ञान में क्या फर्क है आप बताओ। जो थोड़ा पढ़ के जो समझ में आया, तात्पर्य का अर्थ बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया। हाँ, ईश्वर इच्छा, हाँ, बहुत कुछ है। क्या पढ़ा? तर्क संग्रह? नहीं तो परिभाषा वेदांत सार वाला जो पुस्तक है लोकनाथ क्या, अच्छा उन्होंने, वहाँ पे हाँ हाँ ठीक है उसमें लास्ट में ये लिखा है वेदांत क्या बोलते हैं, हाँ, बोलते हैं हाँ, अविकसित जो अर्थ है, हाँ, उस अविकसित अर्थ का पैदा करने का जो सामर्थ्य है, हाँ, वही जो है तात्पर्य। सामर्थ्य को, वेदांत। अच्छा क्या हुआ उसका निचोड़ बताओ, माने शब्दबोध में और इसमें अंतर क्या पड़ा? शब्दबोध जो है अपरोक्ष रूप, और ये तात्पर्य ज्ञान जो है वो उस अर्थों को किसी रूप में समझाना है, ऐसा। बिहारी जी, शब्दबोध हुआ शब्दजन्य जो अर्थ, बताते जाइए हमारे से समर्थन की अपेक्षा जल्दी मत करिए शब्दजन्य जो अर्थ है उसका जो बोध है वो शाब्द बोध। अच्छा, वेदांत में हम शाब्द बोध को इसलिए यहाँ तात्पर्य जो कहा जा रहा है कि सभी जो शब्द हैं उस आत्मा को कह नहीं सकते, वो सभी शब्दों का एक माने जो लक्ष्य है, इसलिए वहाँ पर ये शब्द बोध न तात्पर्य। बुद्धि तो लगाया लेकिन दिख तो नहीं रहा है चीज और जयशर महाराज, शब्द से शब्द ज्ञान तक पहुंचने के लिए बहुत सारा पड़ाव से गुजरना पड़ेगा। जैसे कार्य कारण इसमें फैक्टर होता है, वाक्य ज्ञान होगा, वाक्य अर्थ उसमें आएगा,
और इसमें मुख्यतः 4 भेद है। एक हो गया आपका आकांक्षा, और फिर हो गया तात्पर्य निश्चय भी आता है, और सन्निकर्ष, और एक है जो बीच में बाधक होता है वो भी एक होता है। जैसे आकांक्षा होता है, कोई एक शब्द आप सुने, उसके बाद वाला शब्द सुना नहीं, मतलब उससे अर्थ प्रकट नहीं हुआ, उसके बाद वाला शब्द का उसमें आकांक्षा है, तभी वो पूर्ण रूप में अर्थ प्रकट करेगा, ये भी होता है। और उसके बाद वो जो आप एक शब्द या वाक्य उच्चारण किए, उससे वो वस्तु प्रकट हो रहा है कि नहीं, उसमें कोई बाधा आ रहा है कि नहीं, तो बाधा निवारण करने के लिए भी वो देखना पड़ेगा। और एक शब्द उच्चारण किया, उसके अनंतर बहुत देर बाद अगर एक शब्द उच्चारण करें तो वो जुड़ेगा नहीं, उसमें संयोग नहीं होगा, ये भी एक असुविधा है। और एक होता है तात्पर्य निश्चय, जिसमें उपक्रम, उपसंहार, ये सब जो आप बताएं, उसके अनुसार मिलके एक अर्थ का निश्चय होता है, तो तब जाके शब्द ज्ञान उत्पन्न होता है। तो ये सब मिलके एक शब्द ज्ञान होता है। यहाँ पे तात्पर्य निश्चय एक सिंगल वस्तु है, और ये सब मिलके जाके फिर शब्द ज्ञान उत्पन्न होगा। हाँ, मैंने कुछ पढ़े हो ये तो पता लग रहा है, लेकिन वो सब खिचड़ी पका हुआ है ना। मैंने तो तर्क संग्रह का शब्द खंड भी जिसने पढ़ा 2 पन्ना, उसको भी आ जाता। पढ़े तो होंगे सब लोग, माने पढ़ने का वही पढ़ना क्या चीज़ है, वही बात होती है ना, है ना। अब मुक्तावली जिसने पढ़ा उसको तो और बढ़िया आना चाहिए। अब परिभाषा जिसने पढ़ा तो वो वेदांत की प्रक्रिया के अनुसार आना चाहिए। वेदांत परिभाषा में भी एक आगम परिच्छेद है, ठीक है। तो देखिए बेसिक चीज होती है कुछ, पद ज्ञानम तु करणम द्वारं तत्र पदार्थधि शाब्द बोधः फलं तत्र शक्तिधि सहकारिणी। ये मुक्तावली का शब्द खंड शुरू हो रहा है। जब शाब्द बोध होता है, शाब्द बोध होता है फल, उसको उत्पन्न करने के लिए पद ज्ञान कारण है, पदार्थ ज्ञान द्वार है, दरवाजा। उसके लिए शक्ति ज्ञान सहकारी है, उनका फल है शाब्द बोध। तो यहाँ पर ये जो मुख्य जो ये चीज़ है, माने मोटा चीज़ सब में लगेगा, तो 4 ज्ञान की बात आ गई। पद ज्ञान, पदार्थ ज्ञान, शक्ति ज्ञान और शाब्द ज्ञान, शाब्द बोध। समझे अनिंद महाराज? अर्थ भी कई प्रकार के अर्थ है। अब एक वाक्य ले लीजिए, है ना। कौन सा वाक्य ले? अच्छा, प्रसिद्ध वाक्य ले लो, गामानय। कल बताया था ना गामानय। अच्छा, गाम अगर विभक्ति में थोड़ा आपको झंझट है तो घटम आनय। गुरुजी ने कहा घटम, घट शब्द से द्वितीया का एक वचन ना, घट को ले आओ। तो घटम आनय ये लौकिक वाक्य हुआ। और हमारे वेदांत का प्रसिद्ध वाक्य है तत्त्वमसि। तो इस वाक्य सुन करके वाक्य का जो अर्थ है उसका बोध सुनने वालों को होता है, ठीक है ना।
तो जो वाक्यार्थ बोध है उसको बोलते हैं शाब्द बोध, वाक्यार्थ का बोध। वाक्य बोध नहीं, वाक्यार्थ बोध। ये ध्यान देना। माने क्या होता है, माने ये सब बार बार मनन नगर में सब जो है ना खिचड़ी के रूप में सब इकट्ठे एकाकार, माने अविवेक पूर्ण ज्ञान होता है। वाक्य जो होता है वो तो पद समुदाय है। तो पद समुदाय जो भी वाक्य हम बोल रहे हैं, जो समझते हैं नहीं समझते सबके कान में पड़ रहा है। तो वाक्य बोध तो सबको हो रहा है, लेकिन वाक्यार्थ बोध किसी किसी को होगा। ठीक है ना। अब वाक्यार्थ बोध के लिए आपको जो है किस किस प्रक्रिया से आप वाक्यार्थ बोध तक पहुंचते हैं, ठीक है, उन सोपानों को विश्लेषण करना ये शब्द खंड का काम है। माने शब्द रूप प्रमाण के विषय में जो विश्लेषण करते हैं, चाहे वो न्यायिक करे, चाहे सांख्य करे, चाहे वेदांती करे, मीमांसक करे, बात इतना ही है, शब्द से जो उसके अर्थ का ज्ञान होता है वो कैसे होता है, कितने सोपान उस पे है। तो सबसे प्रथम सोपान है कि शब्द का ज्ञान कान से होना चाहिए। ये श्रवणेन्द्रिय से होगा। घटम आनय, ये पूरे शब्दों को जिसने सुना, ये पहले सुनना तो जरूरी है। ये लिखा होगा कागज में तो पढ़ना पड़ेगा। माने उसका शब्द का ज्ञान कान से हो, पढ़ के हो, जैसे भी उसके भीतर घुसना पड़ेगा। इसको बोलते पदक ज्ञान। पदक ज्ञान, पद और शब्द एक ही समझ लो। अब पदक ज्ञान हो गया, होने से यह अर्थबोध हो जाएगा? नहीं। प्रत्येक कितने पद है, सब पद का अलग अलग अर्थ होता है। जैसे घटम बोला तो यहाँ पर भी अर्थ की दृष्टि से विचार करने पर कितने पद है घटम में? घटम में कितना पद है? एक ही पद है। घटम में एक पद है व्याकरण की परिभाषा के अनुसार, सुप्तिंगंतम। न्यायिकों के अनुसार नहीं। शक्तम पदम, घटम, वहाँ पर दो पद है, एक घट है और एक आम विभक्ति लगी है, वो भी कुछ समझा रहा है। घट को हिंदी में जब करोगे तो दो पद लिखोगे कि नहीं? घट को, तो घट सुना, उसका एक अर्थ आपके दिमाग में आया, वो घट पद का अर्थ। घट आपने सुना तो घ अ ट अ, ये चार वर्ण समुदाय को आपने सुना, लेकिन उसका अर्थ आपके दिमाग में क्या आया? हाँ, गोल मोटोल, कम्बुग्रीव, ओ शंख की तरह दबा हुआ गला और मोटा पेट वाला एक पदार्थ आपके दिमाग में आया। वो है पद का अर्थ। पद का अर्थ को क्या बोलते हैं? पदार्थ। तो पद ज्ञान होने के बाद पदार्थ ज्ञान होना आवश्यक है। अब अम से क्या कहा? घट को। ये को का मतलब क्या है? उसका भी कुछ मतलब होता है ना? अगर नहीं होता तो घट में ऐसा प्रयोग कर देंगे तो क्या होगा? को अर्थ समझोगे?
भिन्न हो जाएगा। माने को, मैं, ने, ये सब का भी मतलब करना क्या है करना क्या है ना। तो अब देखो, तो संस्कृत में उसको घटम अम लगा दिया, द्वितीय विभक्ति का एक वचन है ना। तो अम पद का भी अर्थ एक आना पड़ेगा। अम पद का अर्थ होता है कर्मत्व, कर्म। घट को किसी चीज, किसी क्रिया का कर्म बनाना है, माने उस क्रिया के द्वारा घट में कुछ करना है, हलचल। घट को लाओ, माने वो आनयन क्रिया का विषय, ऑब्जेक्ट घट को बनाना है। तो अम का अर्थ आया दिमाग में, वो भी आना पड़ेगा। और आनय, इसमें एक पद मान लो, या यहाँ पर भी प्रकृति और प्रत्यय विभाग करो तो यहाँ पर भी दो निकल सकता है। आनयन क्रिया और इसके साथ में फिर वो जो विधि है, ले आओ करके जो कह रहे है ना, अर्थ संग्रह में ये जो है क्या बोलते, शाब्दी भावना, अर्थ भावना आदि आदि सब झंझट उसमें है, जो भी हो। तो अब देखो, तीन पद ही मान लिया, घट, अम, आनय। तो तीनों पद का अर्थ, पदार्थ जिसको पता होगा उसी को पूरा वाक्य का क्या अर्थ है वो पता लगेगा, ठीक है ना। इसीलिए कहा जाता है वाक्यार्थ ज्ञानम प्रति पदार्थ ज्ञानम कारणम। एक पद का अर्थ अगर आपको ज्ञात नहीं होगा तो पूरा जुड़ेगा नहीं। तो पदार्थ का ज्ञान बीच में होना वाक्यार्थ ज्ञान के लिए आवश्यक हुआ कि नहीं। अब देखिए, आपने सबसे पहले पद ज्ञान हुआ, उस पद समुदाय वाक्य माने उसका ज्ञान हुआ, उससे आपको वाक्यार्थ ज्ञान में पहुंचने के लिए बीच में फटाफट बुद्धि काम कर रही है, वो पदार्थ ज्ञान आकर के आपस में जुड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए पदार्थ ज्ञान हो जाएगा द्वार। जैसे दरवाजा होगा तभी ना बाहर से भीतर आओगे या भीतर से बाहर जाओगे। तो द्वार जो है इंपॉर्टेंट, किधर से घुसेंगे। तो द्वार क्या है, वाक्यार्थ ज्ञान तक पहुंचने के लिए द्वार कौन से रास्ते से गुजरना पड़ेगा। हाँ, तो पद ज्ञानम तु करणम द्वारं तत्र पदार्थधी, ठीक है ना। इतना तो समझ में आ गया, पद ज्ञान, पदार्थ ज्ञान, वाक्यार्थ ज्ञान। अब एक प्रश्न मेरा है, पदार्थों का, सभी पदों को आपने सुना, पद ज्ञान हो गया, सभी पदों का अर्थ भी आपको मालूम पड़ गया, पदार्थ ज्ञान हो गया। तो पदार्थ ज्ञान से भिन्न ये वाक्यार्थ ज्ञान कुछ अलग होता है। अलग क्या होगा, सभी पदार्थों का ज्ञान ही तो वाक्यार्थ ज्ञान है। तो पदार्थ ज्ञान और वाक्यार्थ ज्ञान में अंतर क्या है। हाँ आनंद बोलो। एक ज्ञान दूसरे ज्ञान का बिजनेस करके शील का मतलब जोड़ना पड़ेगा, तो उसका निचोड़ उसको ज्ञान पदार्थ ज्ञान और वाक्यार्थ ज्ञान में क्या अंतर है। पदार्थ ज्ञान मतलब एक पद का जो अर्थ है वो पदार्थ ज्ञान। हाँ, सभी पद का अर्थ हमने जान लिया, तो पदार्थ ज्ञान हमको सबका हुआ, सबका तो सभी पदों का अर्थ का ज्ञान हमको स्फुरित हुआ, अलग अलग हुआ ना, अलग अलग हुआ, ठीक। अब उसके सम्मिलित जो रूप है वही वाक्य। तो सम्मिलित जब एक साथ में हमने जब सबको जान लिया तो सम्मिलित तो हुआ ही है, गामानय तो सम्मिलित ही जाना, माने तीन पद का, तीनों का अर्थ हमने जान लिया, ये वाक्यार्थ है।
बिहारी जी। अभी जो पद है स्वामी जी, उनके अर्थ के पदार्थ हाँ अलग अलग, हाँ पद अलग अलग है, हाँ तो फिर पदार्थ भी अलग अलग। हाँ अब उनको हम जोड़ के जब एक माने सामुदायिक अर्थ बनाएंगे, हाँ वो वाक्य माने वाक्य बनेगा, और फिर उसका जो अर्थ होगा वो वाक्यार्थ होगा। हाँ। वाक्य क्या है? पद समुदाय। पद समूह है। पद समुदायो माने वाक्यम। तो समुदाय माने प्रत्येक पदार्थ समुदाय का ही नाम वाक्यार्थ है कि उससे कुछ अलग है? उसी जो समुदाय वाक्यार्थ है, उसी अर्थ का हमने जिस इष्ट को माने हमारा जो मूल वस्तु है उसका निचोड़ एक फल होगा, उस फल को ग्रहण करना। अच्छा, आप लोगों को माने ठीक लग रहा है ये विचार? ना कि इसको माने हम इस पर आ जाए। प्रतिभा जी, पदार्थों का प्रत्येक वर्ड का अगर हमको ज्ञान हो गया तो उसी को हम एक सेंटेंस का मीनिंग मान ले कि मीनिंग कुछ अलग होता है। वर्ड मीनिंग और सेंटेंस का मीनिंग अलग होता है। क्या अलग होता है? अलग होता है ये तो सबको माने मन में पता लग रहा है। अलग क्या होता है जयसर? तो संदर्भ देख के उसमें कौन सा वाक्य फिट बैठेगा। अभी फिर संदर्भ में कहाँ जा रहे हो बाबा? अभी इतने वाक्य में ही रहो ना। संदर्भ तो फिर प्रकरण आदि देखना पड़ेगा, फिर झंझट बढ़ा रहे हो तुम। पदार्थों का संसर्ग या संबंध वो वाक्यार्थ होता है। पदार्थ ज्ञान में संबंध नहीं रहता है, वाक्यार्थ ज्ञान में संबंध आता है। दो व्यक्ति हैं, दोनों आसपास में हैं, लेकिन कोई संबंध नहीं बना। लेकिन जब दोनों मित्र बन गए या पति पत्नी बन गए तो एक संबंध क्रिएट हुआ। तो पदों को जैसे तत् त्वम असि, तत् का मतलब ब्रह्म, तम का मतलब मैं जीव, और असि माने हो। तीनों अलग अलग जानना पदार्थ ज्ञान। लेकिन तीनों पदार्थों को आपस में जोड़ करके ये समझना कि मैं और ब्रह्म एक ही हूँ, भिन्न नहीं हूँ। ये जो आपस में दोनों पदार्थ के बीच में जो संबंध का बोध हुआ, समष्टि नहीं हुआ। है? समष्टि नहीं कैसे कहेंगे? समष्टि वो एक अर्थ होता है। ये समष्टि तो विशृंखल भी होता है। माने कैसा होता है, तुम जो है एक मोबाइल जो है इसका हर चीज पार्ट्स खोल करके रख दिया तो वो तो समष्टि तो वो भी है, लेकिन उसको खास ढंग से जोड़ने में तब वो मोबाइल होता है ना। तो इसी प्रकार पदार्थ समुदाय का बोध मात्र से वाक्यार्थ नहीं, वाक्यार्थ में कुछ ऐसा चीज आता है जो पदार्थ ज्ञान में नहीं है। जिस समय जिस काल में आपको पदार्थ ज्ञान हुआ उस समय खाली प्रत्येक पद का एक एक अर्थ का ज्ञान हुआ। लेकिन जब आपने वाक्य पर विचार किया, ध्यान गया कि ये सब एक दूसरे से जोड़ने की बात कर रहा है, घट अम आनय, तब जाकर के आपको बोध होगा ओ घट कर्म का आनयनम, ये संबंध। तो वाक्यार्थ जो है संबंध के लिए पदार्थों के संबंध को संसर्ग भी बोलते हैं। संसर्ग शब्द भी संबंधवाचक है। तो पदार्थों का संसर्ग वाक्यार्थ होता है, अथवा इसको इस ढंग से भी बोलते हैं संसर्ग युक्त पदार्थ वाक्यार्थ होता है। संसर्ग विशिष्ट माने इधर से संसर्ग को मुख्य कर लो या पदार्थ को मुख्य कर लो, किसी को विशेषण बनाना है, किसी को विशेष्य बनाना है। वेदांत सार में तो आप लोगों ने पढ़ लिया एक श्लोक, तत्त्वमसि प्रकरण में मेरे ख्याल से आपने तो पढ़ा भी दिया। पूरा वेदांत सार पढ़ा है कि नहीं? हाँ। संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नात्र सम्मतः अखंडैक रसत्वेन वाक्यार्थो विदुषाम मतः। अब वहाँ पर संसर्गो वा वाक्यार्थ, विशिष्ट वा वाक्यार्थ,
ये क्या चीज है, ये जब तक ये नहीं सुनोगे तब तक उसका अर्थ गुत्थी सुलझेगा ही नहीं। तो पदार्थों का संसर्ग को वाक्यार्थ मानो, अथवा संश्लिष्ट माने संसर्ग विशिष्ट पदार्थ को वाक्यार्थ मान लो। अच्छा, क्या हुआ, सार क्या निकला? सार निकला पदज्ञान करण है। सबसे पहले पद का माने शब्द का ज्ञान होगा, फिर पदार्थ ज्ञान होना बीच में जरूरी है। जिसको एक भी पदार्थ का ज्ञान ज्ञात नहीं हुआ तो उसको वाक्यार्थ लगेगा नहीं। तो पदार्थ ज्ञान, और उसका रिजल्ट हो जाएगा, फल हो जाएगा वाक्यार्थ ज्ञान। उसको शाब्द बोध बोलते हैं। ठीक हो गया? ये तो 3 चीज तो हो गया ना। शाब्द बोध। अब बिहारी जी के लिए एक प्रश्न कर देता हूँ, यहाँ भी बोलेंगे नहीं। जब तत्वमसी में 3 पद है, 3 पद का 3 पदार्थ आएगा। 3 पदार्थ में संबंध जोड़ोगे तो और 2 संबंध आएगा। कम से कम तत् और तम के बीच में एक संबंध, और 80 और उनके साथ में जुड़ा हुआ चीज के साथ में, तो कुल 5 पदार्थ माने संबंध को भी लेकर के 3 पदार्थ और 2 संबंध, वो वाक्यार्थ बोध में तत्वमसी वाक्य के अर्थ बोध में आएगा। तो 5 पदार्थ का बोध जहां होगा वो अद्वैत बोध कैसे होगा? अद्वैत माने कोई भेद ही नहीं है। अब यहाँ तो भाई संसर्ग तो होना ही पड़ेगा ना, नहीं तो वाक्यार्थ ही नहीं होगा। इसलिए तो नहीं कहते कि किसी भी वाक्य से कोई अद्वैत का बोध हो ही नहीं सकता। ये तो उनकी प्रतिज्ञा है। संसर्ग विषयकम ज्ञानम, यही शाब्द बोध है। तो संसर्ग आएगा तो कम से कम 2 चीज तो होगा जिसके साथ संबंध होगा। तो 2 वस्तु और एक संबंध, 3 का तो कम से कम महाराज मानना ही पड़ेगा, नहीं तो अद्वैत कैसे होगा? ये बिहारी जी के लिए हमने इसको छोड़ा है, विचार करके आइएगा। इसे पढ़े हैं चित्सुकी आदि में, खूब सुंदर विचार आया। तो 3 ज्ञान हो गया, पद ज्ञान, पदार्थ ज्ञान, वाक्यार्थ ज्ञान। माने ये पद पदार्थ बोलने से आपको फटफट पद में पदार्थ में बुद्धि जानी चाहिए। अब हम कह रहे पदार्थ, आप पद में फंसे हुए हैं, तो काम हो गया वहीं। ठीक है? लेकिन 4 बताया था, एक शक्तिधी सहकारिणी। तो पद सुनकर के पदार्थ ज्ञान किसको होता है? उसको भी बीच में पद और पदार्थ को जोड़ने में भी एक चीज और गोंद चाहिए। है ना? जिस बच्चे को घट ये शब्द उसने सुना और ये घड़ा पदार्थ भी पड़ा हुआ है, वो भी देख रहा है, तो माँ अगर कहे कि घट मानय, उसको वो घड़ा ले आएगा? नहीं ला पाएगा। क्यों? माँ को बताना पड़ेगा कि इसका नाम घट है। घट पद और घट पदार्थ में संबंध ज्ञान कौन कराएगा? ये जो भाषा सिखाई जाती है वो क्या सिखाई जाती है? इस पद से इसको कहा जाता है। तो पद और पदार्थ के बीच में इस पद से इसी को कहा जाएगा, दूसरे को नहीं। इसका ज्ञान कराना, इसको बोलते शक्ति ग्रह। पद की शक्ति किस पदार्थ को समझाने में है, तो ये शक्ति ग्रह होना जरूरी है। जिसको प्रत्यक्ष पदार्थ भी पड़ा हुआ है और पद भी सुना हुआ है, लेकिन जिसको शक्ति ज्ञान नहीं हुआ, उसके लिए उस पद से कुछ उसके दिमाग में पदार्थ आ नहीं सकता। तो ये शक्ति ज्ञान सहकारी हो गया। ये तो बेसिक चीज है। अभी भी हम लोग शाब्द बोध में और भी कुछ कारण हैं जो जय सर बोल रहा था, उसमें तात्पर्य ज्ञान।
4 चीज और है सहकारी कारण, घबराइएगा नहीं, ये एकदम सरल चीज है, खाली कभी हम लोग विचार नहीं करते इसीलिए ऐसा, माने पहले सुनने से शब्दों से थोड़ा डर लगता है, अर्थ लग जाएगा तो कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं। तो एक होता है पद से पदार्थक ज्ञान हो करके वाक्यार्थक ज्ञान हो जाएगा, अगर आपको भाषा का संबंध, शब्द पद पदार्थ का संबंध ज्ञान है तो। लेकिन एक पद हमने अभी बोला घटम, फिर दूसरा बोलता रहा, फिर आधा घंटे बाद बोला आनया, ऐसा प्रयोग करने पर इस प्रकार के पद ज्ञान से पदार्थक ज्ञान होने पर भी वाक्यार्थक ज्ञान होगा। प्रहरे प्रहरे उच्चारितत्वात्, 5 शब्दों का एक वाक्य है, एक प्रहर में एक शब्द बोला, बोल के अटल जी जैसे आप चुप मार गया। अब अटल जी जहां चुप मारते हैं, अब श्रोताओं का सबका सांस वहां अटका रहता है। अब बोले कब बोले, बूढ़ा बोलता ही नहीं है। लेकिन कमाल के वक्ता थे। तो इसलिए पदों में सन्निधि होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ उच्चारण करते समय पदों का ऐसा उच्चारण होना चाहिए जिससे श्रोता के बीच में दूसरा चीजें व्यापार घुस जाएगा तो उसको वाक्यार्थ बोध नहीं होगा। तो वाक्यार्थ बोध में पदों की सन्निधि माने आपस में निकट में रहना पदों को, उसका भी एक कारण है। दूसरा कारण, असल में मुख्य कारण बताया जा सकता है। हमने कहा घट को, 2 पद तो बोल दिया, वाक्य हुआ नहीं हुआ, क्या कमी है? हाँ, तो वो जो पद आपने बोला या हमने बोला उससे आकांक्षा रह गई, माने घट को क्या, घट को देखो, घट को लाओ, घट से पानी भरो, क्या है। तो पदों में आकांक्षा होती है, एक पद जो है अकेले पूरा अर्थ का बोध करने में समर्थ नहीं होता। तो जो कारक पद है उसको क्रिया की आकांक्षा, क्रियापद को कारक की आकांक्षा, और आकांक्षा होने पर ही एक पद दूसरे पद से जुड़ पाता है, तब जाकर के पदार्थ भी जुड़ पाते हैं। इसलिए वाक्य का अर्थ ही करते साकांक्ष पद समुदाय, ऐसा नहीं हाथी घोड़ा गधा, ऐसा कई पद हमने लंबा बोल दिया, वाक्य बनेगा नहीं। हाँ, हाथी घोड़ा गाधा की शोभा यात्रा निकली है, अब तुम लोगों को अर्थ लग जाएगा। तो माने आकांक्षा भी आपस में पदों में होना जरूरी है। ठीक हो गया? 2 कारण आ गया, आकांक्षा और सन्निधि। सन्निधि को आसक्ति शब्द से भी, आसक्ति माने वही नैकट्य बोलते हैं। तीसरा है कि योग्यता, माने मुक्तावली का श्लोक है, भाषा परिच्छेद ना, आसक्ति योग्यता आकांक्षा तात्पर्य ज्ञानमिष्यते, ये 4 चीज चाहिए, आसक्ति योग्यता आकांक्षा तात्पर्य ज्ञान। तो योग्यता उन पदों से किसी प्रामाणिक अर्थ को, माने समझ में आने लायक अर्थ को समझाने की शक्ति होनी चाहिए। उदाहरण के लिए बंधिना सिंचती कह दिया,
आग से सिंचाई करो। तो अब इसमें सन्निधि भी है, और बन्ही ना सिंचती क्रियापद कारक पद में आकांक्षा होने से जुड़ भी सकता है, लेकिन उससे आपको कुछ समझ में आएगा, कंफ्यूज रह जाओगे। क्यों? बन्ही से सेचन क्रिया नहीं हो सकती है, तो वो अर्थ जो इससे द्योतित होने के लिए जा रहा है, ऐसा अर्थ हो नहीं पाएगा, होता नहीं है। इसलिए आपका ज्ञान बीच में स्टॉप हो जाएगा। अरे ये क्या बता दिया, ये तो अर्थ नहीं लग रहा है। तो अर्थ का अबाधित होना, ये बाधा बोल रहे थे ना, बाधा नहीं, बाध न होना, अर्थ का अबाधित होना, उसको बोलते योग्यता। तो योग्यता भी होनी चाहिए, सन्निधि, आकांक्षा, योग्यता। अब चौथा आया तात्पर्य ज्ञान। तात्पर्य ज्ञान क्या है? वक्ता किस अभिप्राय से इस शब्द को उच्चारण कर रहा है, उसके विषय में कोई संदेह आ जाएगा तो फिर शब्द बोध में रुकावट हो जाएगी, फिर अर्थक ज्ञान नहीं होगा। उदाहरण के लिए सैंधवम आनय प्रसिद्ध उदाहरण है। सैंधव को ले आओ। सैंधव शब्द सेंधा नमक के लिए प्रयोग होता है, और सैंधव शब्द सिंधु देश में उत्पन्न घोड़े के लिए सबसे अच्छा घोड़ा माना जाता था। तब सैंधवम आनय बोला, तो अब अर्थ क्या लेना चाहिए? वक्ता क्या कहना चाह रहे? राजा ने सैंधवम आनय कहा भृत्य को, अब वो क्या करेगा, क्या लाएगा बताओ? खाने के लिए बेटर। हाँ, अब खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, वहाँ पर यदि उस प्रसंग में, उस संदर्भ में यदि बोला सैंधवम आनय, तो यहाँ तो घोड़ा लाने की बात हो नहीं सकता, ये तो नमक ही लाना पड़ेगा। चेला बड़ा बुद्धिमान होना चाहिए। माने देखिए, ग्रंथ पढ़ने से ही बोध नहीं होता है, बुद्धिमान को ही बोध होता है। तात्पर्य समझना पड़ेगा कि गुरुजी ने क्या कहा। तो हाँ, तो ये प्रकरण देख करके वो निश्चय कर लेगा, वो सैंधवम ले आएगा। सभा में बैठ के युद्ध के लिए रणनीति कर रहे, उसमें वो पंक्ति लगा दिया। हाँ, तब क्या होगा? राजा ने ऑर्डर दे दिया सैंधवम आनय, नमक लाने से अब वहाँ पर नमक लाने से नहीं होगा भाई, सिंधु देश की घोड़े ले आओ, हमारा सेना मजबूत करो। या जाने का कहीं होगा तो हमारा सिंधु वाला वो घोड़ा ले आओ, राजे की अश्व। सैंधवम आनय, तो वक्ता की इच्छा या वक्ता का अभिप्राय क्या है, इस वाक्य को कहने के पीछे वो क्या समझाना चाहते हैं, उसका भी ख्याल रखना पड़ता है, तब जाकर के सही शब्द बोध होता है। नहीं तो गंगायाम घोष कहा है ना। अब गंगायाम घोष, अब गंगायाम का जो सीधा पद का अर्थ क्या होगा? गंगा अधिकरण माने सप्तमी का, घोष गंगाधिकरण का घोष। ये कैसे बोध होगा गंगा में घोष? अरे भाई, ये वक्ता क्या कहना चाहिए? ये अर्थ तो बाधित हो जा रहा है। माने अन्वय की जो है योग्यता तो है पदों में, लेकिन अर्थबोध नहीं हो रहा है। तो इसलिए तात्पर्य है गंगा के एकदम सन्निकट। तो इसीलिए तब जाकर के लक्षणाक्षणा के जो विचार आता है, वो तात्पर्य को निश्चय करने में ये सब काम आता है ना। तो कहने का अर्थ ये है कि तात्पर्य ज्ञान
भी शाब्द बोध में, वाक्यार्थ बोध में एक कारण है। शाब्द बोध फल है। वेदांत वाक्यों को जब आपने सुना, और समय तो हो गया बहुत, वेदांत वाक्यों को आपने पढ़ा, स्टेप 8 नहीं है, स्टेप तो भैया 4 ही है, लेकिन कारण जो है, हाँ 8 बिंदु है, ठीक है। कारण, कौन कारण है और कौन जो है, अब किसके कारण है, उसका कार्य क्या है, ये भी थोड़ा व्यवस्था बनानी पड़ेगी, वो जुड़ना पड़ेगा। तो अब आपने जब सुना कि तत्त्वमसि या अयम आत्मा ब्रह्म, अब बहुत सारी बातें हैं वेदांत में भाई। जतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे सब उत्पन्न होता है, सब जिसमें स्थित होते हैं, जिसमें सब विलीन हो जाता है, वो ब्रह्म है। तो इन सब वाक्यों को सुनने से उसका अर्थबोध हो जाता है, उसमें समस्या ज़्यादा नहीं है, ठीक है। माने जगत के अभिन्न निमित्त उपादान कारण ब्रह्म है, या आत्मा के विषय में भाई देहादि से अतिरिक्त कोई एक चैतन्य सत्ता इसके भीतर बैठा हुआ है, ये सब बोध, यद्यपि उसके लिए भी पापड़ बेलना पड़ता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जहाँ आ जाती है, वेदांत का जो मुख्य तात्पर्य है, एक अद्वितीय ब्रह्म, वही मेरा स्वरूप है, माने तत्त्वमसि इत्यादि में। अब ये बात जो है, तुम्हारा पद ज्ञान भी हुआ, पदार्थ ज्ञान भी हुआ शक्ति ग्रह पूर्वक, और पदार्थों में आपस में संबंध भी जोड़ रहे हो, लेकिन संबंध जोड़ने में ही फटाक से जो है, अरे मैं कैसे ब्रह्म हो सकता हूँ, नहीं हो सकता। कहाँ ये परिच्छिन्न सत्ता, और कहाँ बता रहे कि सर्वात्मा, मैं सर्वात्मा हूँ, तो फिर कोई और मैं की बात बोल रहे हैं। अरे भाई मैं तो एक ही होता है, मैं जो है ये मैं हूँ, और मुझसे भिन्न कोई दूसरा मैं हो जाएगा तो उसको मैं थोड़ा ही कहा जाएगा। तो इस प्रकार से आत्मा और ब्रह्म एक है, इसका शाब्दबोध फट से नहीं हो सकता, उसके बीच में रुकावट आ गया। क्यों? अन्य प्रमाण सब इसमें अपना टांगा, प्रत्यक्ष बोल रहा है कि मैं ब्रह्म नहीं हूं, कई शास्त्र भी ऐसा बोल रहा है कि ब्रह्म तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, जीव तो अपना अज्ञान में पड़ा हुआ है, अनुमान भी इसको पुष्ट कर रहे हैं। तो ये सब समस्या है। तो पहला निर्णय यह करना पड़ेगा कि वेदांत शास्त्र में सचमुच आत्मा को ब्रह्म ही बताया कि उसका मतलब कुछ और है, कि आत्मा ब्रह्म का अंश है, आत्मा ब्रह्म का दास है, क्या है? कुछ और भी अर्थ तो हो सकता है। उसके लिए उपक्रमादि ये षड्विध लिंग अच्छे ढंग से वेदांत का अध्ययन करके उसका निचोड़ जब निकालोगे, तब तात्पर्य निश्चय हो जाएगा कि आत्मा और ब्रह्म को एक ही बताने में वेदांत का तात्पर्य है। लेकिन तात्पर्य निश्चय होने पर भी शाब्दबोध नहीं हुआ, क्या मैं ब्रह्म हूं, ऐसा ज्ञान नहीं हो गया। क्यों? क्योंकि तुम्हारे भीतर मैं ब्रह्म नहीं हूं, मैं परिच्छिन्न जैव सत्ता हूं, कर्ता भोक्ता हूं, ये अध्यास भ्रम बीच में बैठा हुआ है। तो वेदांत सुनने से जो बोध हुआ वो एक संकेत हुआ, तात्पर्य का निश्चय हो गया। वेदांत ने क्या कहा इसके विषय में अब आपको कोई संदेह नहीं है। अगर ठीक से पढ़ लिया तो वेदांत प्रमाण का तो यही तात्पर्य है। तात्पर्य मतलब वेदांत के शब्दों का वास्तविक अभिप्राय
ऐक्य है। वक्तुर इच्छा तो तात्पर्यम, वेदांत वाक्य क्या कहना चाहता है? कहना तो चाहता है एक, ये तो निश्चय हो गया, लेकिन कह ही रहे हैं ये अभी पूरा, क्योंकि उसका जो है कैसे कहेगा ये तो विरुद्ध है, तो बाध आदि ये प्रतिबंधक बोलते हैं। तो शास्त्र के तात्पर्य के विषय में संशय मिटाने के लिए श्रवण, लेकिन शास्त्र तात्पर्य निश्चय होने पर भी आपने उसको एक्सेप्ट करने में आपको बहुत सारी कठिनाई है। तो इसलिए शब्द आपको आपके भीतर बोध उत्पन्न नहीं कर पाया, उसके लिए मनन। उसके बाद भी ये मनन कंप्लीट होने के बाद एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन आपका जो इतने दिन का आदत है, मैं छोटा हूँ, मैं परिच्छिन्न सत्ता हूँ, मैं जीव हूँ, कर्ता भोक्ता हूँ, इतने दिन का दृढ़ भावना वो आकर के फिर प्रतिबंधक के रूप में बैठा हुआ है। शब्द को अपरोक्ष बोध उत्पन्न करने नहीं दे रहा है, उसके लिए निदिध्यासन माने विपरीत भावना। सारा प्रतिबंधक जब दूर हो जाएगा तब वो वेदांत के वही वाक्य तत्वमसि या हम ब्रह्मास्मि, वो जो है अब अपना अर्थ का प्रकाश आपके हृदय में कर देगा कि मैं ही ब्रह्म हूँ। उसको बोलते साक्षात्कार। ठीक हो गया? तो तात्पर्य निश्चय और शाब्द बोध में कितना अंतर है? तात्पर्य निश्चय करो श्रुति से, श्रुति के अध्ययन से, श्रवण से, और फिर तात्पर्य निश्चय को जो है शाब्द बोध में जाने के लिए जो प्रमेय असंभावना है उसको दूर करने के लिए युक्तियों से मनन करो, और फिर जो विपरीत भावना बैठी हुई है उसको दूर करने के लिए बार बार शास्त्र का जो तात्पर्य है और जो परोक्ष निश्चय आपको हुआ है उसको सामने रख करके अपना विपरीत निश्चय अध्यास को काटते जाना है। मैं शरीर नहीं हो सकता, मैं कर्ता भोक्ता नहीं हो सकता हूँ। डेली तो इस मैं को हम कहाँ ये चला जाता है? गहरी नींद में। तो डेली जाता है और उसको जाने का अनुभव कौन करता है? मैं ही करता हूँ। तो जो इस अहम को चले जाते देख रहा है वो अब मैं असली हूँ न, जो चला गया वो असली हूँ। तो इस प्रकार के उन युक्तियों से बार बार अपने अध्यास को काटते रहना पड़ेगा। ठीक है ना? तो इसके बारे में जो है थोड़ा विस्तार हो गया, लेकिन मेरे ख्याल से आप लोगों को ज़रूरत थी। कल फिर विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय